फ्यूचर सेट हो गया? चुप है। अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो बंदा है ना विराज सिंह राठौर, ये मामूली चीज नहीं है, बड़ा दम है इसमें। पता है 2 साल हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद आज पहली बार एकेडमी आ रहा है। क्या कमबैक मारा है यार इसने। जब से मैंने लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करी थी ना, तब से वो हॉस्पिटल में था, तो मैं भी आज पहली बार मिलने वाला हूँ। लेकिन एक बात बता, तू लेटर लेने गई थी, तू मिली क्या इससे? हाँ। ओ तेरी, तो क्या बात हुई? नीचे आने के लिए अक्सर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत बात है। थोड़ी बहुत? अबे वो विराज सिंह राठौड़ है, उसकी थोड़ी बहुत से ना बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तू ये बता, तू कैसे इंस्पायर हुई? मतलब तूने सोचा आगे क्या करना है? हाँ, प्लान तो है कुछ करने का। क्या? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी ना किया। कोई चाहत? नहीं। पुराना अधूरा सपना? पुराने के लिए नए में कोई जगह नहीं। अबे यही तो समझा रहा हूँ मैं तुझे। पुराना सपना नहीं है तो नया सपना देख, कुछ नया। हाँ यार साला, कौन कहता है कि हम सपना नहीं देख सकते? जरूर देख सकते हैं, मैं देखूंगी रोज एक नया सपना। कोई तो सपना होगा ना जिसमें निशा गंगवाल का नाम लिखा होगा, जिसे मैं पूरा कर सकूं। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। एक तरफ तू कहती है तुझे जॉब करनी है, दूसरी तरफ तुझे नए सपने देखने हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये 2 चीजें एक साथ पॉसिबल हो। लेकिन एक आइडिया है। क्या? हुआ नहीं बेटा, होगा। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां पर बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं और उन सपनों की ताकत को नजरअंदाज भी नहीं किया जाता, और थोड़ी कोशिश करने पे तुझको वहां जॉब मिल सकती है। हाँ, अच्छा जॉब? हाँ, निशा नौकरी करना चाहती है? जी बाबूजी, वो कह रही थी कि बहू, तुम ये बात हमसे पूछने के लिए आई हो कि हमें बताने के लिए आई हो? जी ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको तो पता ही है, मैं जब अलवर जा रही थी तब मैं निशु को लेके बहुत परेशान थी। वहां मैं एक काउंसलर से भी मिली। उस काउंसलर का ही कहना था कि इस वक्त निशु शादी के लिए तैयार नहीं है। ये कहा काउंसलर ने? हमारी निशु ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है माँ। निशु पूरी तरीके से खुशहाल जिंदगी जीने के लायक है, लेकिन यकीनन पिछले 8 सालों ने उसके आत्मविश्वास को थोड़ा सा तो तोड़ा ही है ना। लेकिन रमेश, अब तो वो ठीक ठाक दिखती है बाबूजी, क्योंकि उसका मन हल्का हो गया है, और ये सगाई नहीं होने की वजह से उसके मन से टेंशन भी दूर हो गया है। पर बाबूजी, वो अभी भी हर बात के लिए अंदर ही अंदर अपने आप को ही दोषी मानती है। बाबूजी, शादी का डर, नए रिश्ते बनाने का डर उसे उसकी जिंदगी खुल के जीने से रोक रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि अगर वो नौकरी करेगी तो उसका डर चला जाएगा? बाबूजी, उस काउंसलर ने ये भी कहा है कि अगर निशु अपना पूरा ध्यान किसी और काम को करने में लगा दे तो शायद वो इन सब चीजों से उठकर ये देख पाएगी कि अभी भी दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। सरोज, तुम्हें क्या कहना है इसमें? मने तो ठीक लग रहा है। देखो ना, चोट से रोता बच्चा खिलौना देखे तो अपना रोना भूल जाता है। अब भले ही उसका दर्द कम ना हो, पर मन तो बहल जाता है ना उसका। बाबूजी, निशु आपसे बहुत प्यार करती है, और अब तो वो आपके फैसलों की कदर करना भी सीख रही है। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो वो सिर्फ आपके आशीर्वाद। बाबूजी, निशु नौकरी करना चाहती है, और अगर ये बात आप उससे बोलेंगे ना तो उसका हौसला बढ़ेगा। छोटे, ये क्या बात कर रहा है यार? बाबूजी, ये सुनकर आप चुप कैसे बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं इसे?
वीरेंद्र, तो रमेश की बात तो सुन। अम्मा, निशा हमारे परिवार की लड़की है, उसका जॉब करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कम से कम मैं इस बात में राजी कभी नहीं होऊंगा। हाँ, जॉब देख, अंधेरे में तीर मारने से अच्छा ये है कि तू ऐसी जगह ट्राई कर जहां पर तेरे जैसी किसी का ना इंतजार हो रहा हो। मेरा इंतजार कौन कर रहा होगा? विराज सिंह राठौड़। नहीं समझे? अबे मैंने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था कि विराज सिंह राठौड़ को ना ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है, और तुझसे अच्छी ऑफिस असिस्टेंट उन्हें मिल ही नहीं सकती, और उससे ज्यादा इंस्पायरिंग बॉस तुझे नहीं मिलेगा। ये विराज सर का नाम सुनते ही तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। पर इसमें बुराई क्या है भैया? आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। आजकल के बच्चे और भी बहुत कुछ करते हैं रमेश, लेकिन हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं। अरे बेटा, वो इसलिए नहीं है कि हमने उन्हें बचा के रखा है, इसलिए है कि उन्हें सही सीख मिली है। और उन्हें कब तक बचाएंगे भैया? रहना तो उन्हें इस दुनिया में ही है ना, तो लड़ना भी सीखना ही पड़ेगा। हाँ तो सिखा ना उसे, मना किसने किया तुझे? अरे कोई होम साइंस का कोर्स वगैरह करवा दो भाई। बाबूजी एक बात बताइए, शादी के बाद आगे निशा को घर ही संभालना है ना? अच्छे घर की बहू कहीं नौकरी करती है क्या अम्मा? क्यों नहीं वीरेंद्र भैया, मैं भी तो कर रही हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी तो मजबूरी थी ना। मजबूरी नहीं, खुददारी है। मेरी माँ की तबीयत कई सालों से खराब है। बाबूजी ने कई बार पैसों के लिए कहा है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मायके का खर्चा ससुराल से हो। बेटी हूँ और अपनी माँ की जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। बहू, भावुक मत हो, वरना मुद्दे से भटक जाएंगे हम। वैसे मैंने हमेशा तुम्हारी खुददारी की कदर की है। पर बाबूजी, एक टीचर की नौकरी और कंपनी के जॉब में बहुत फर्क होता है। अब लक्ष्मी तो दोपहर तक घर आ भी जाती है, और प्राइवेट कंपनीज का तो टाइमिंग का कोई भरोसा ही नहीं होता, वो रात रात भर निशा से काम कराएंगे। बाबूजी एक बात बताइए मुझे, इस घर में ऐसी किस चीज की कमी है जो निशा को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? ये तो सीधे सीधे परिवार पे ताना मारने वाली बात हुई ना। अरे इस बात की तो कोई तुक्की ना बनती है। सरोज, ये बच्चों का आपस का मसला है, ये हमसे सिर्फ सलाह ले रहे हैं भाई, उन्हें आपस में बात कर लेने दो। भैया बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने की बात है। पर किस कीमत पे? माहौल देखा है ना आजकल का तुमने, और ज्वाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम निशा को इस जंगल में अकेला छोड़ना चाहते हो? वाह यार, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा अपने बच्चों के लिए किस तरह का प्यार है। ताऊ जी, बचपन में दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक हिरनी और एक शेरनी की। हिरनी अपने बच्चों को बेझिझक जंगल में घूमने देती थी, लेकिन शेरनी शेरों के डर से अपने बच्चों को गुफा से बाहर नहीं निकलने देती थी। एक दिन हुआ ये कि जंगल में खूंखार शेर घुस गए। तब हिरनी ने शेरनी सा दम दिखाया और शेरनी के बच्चों को बचा लिया। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ताऊ जी कि अगर मौका ना मिले ना तो शेर भी दुबक की गुफा में बैठ जाता है, और हाँ, अगर मौका मिले ना तो हिरनी भी शेर बन जाती है। दादाजी, मैंने बचपन से अपनी माँ को मेहनत से काम करते हुए देखा है, और एक सीख भी ली है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे ना तो वो जरूर कर सकता है। दादाजी, मैं दिल से कुछ करना चाहती हूँ। आप सबके सामने में अलग दिख रही हो, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स और लड़कियां हैं ना, वो मेरी तरह ही है। वो पैसों के लिए नहीं, वो अपना सपना पूरा करने के लिए जॉब करना चाहते हैं। भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि घर के नौजवान भी क्या इसी तरह सोचते हैं जैसे निशा सोचती है? अब डॉली और कीर्ति ने तो कभी नौकरी की तरफ झुकाव दिखाया नहीं। खैर, रुकमा, जी दादाजी।
अब पर्दे के पीछे से तूने घर की सारी बातें सुन ली होंगी, जी। तो जाओ, देर किस बात की, काम करो अपना। निशु को जॉब की परमिशन देनी चाहिए, बल्कि जॉब ही क्यों, हमारे लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें खुद ही लेने चाहिए, जैसे कि शादी। रुकमा, ये लास्ट टाइम प्लीज दादाजी को मत बोलना। ऑफ कोर्स करना चाहिए, मैं भी तो दुकान जा रहा हूँ और मुंबई जाने का सपना मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। एक दिन मैं मुंबई जरूर जाऊंगा। हाँ, पर ये लास्ट वाली लाइन दादाजी को मत बताना। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने और डॉली दी ने तो जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसे इंटरेस्ट है उसे तो करनी चाहिए ना। और जहाँ तक मेरे फैशन बुटीक का सवाल है तो वो तो मैं कभी ना कभी खोल ही दूंगी। आज सुन, लास्ट लाइन मत बोलना। ऑफ कोर्स यस, यू गो निशु ब्रो, मैं आपके साथ हूँ। अगर फर्स्ट ट्राई में IIT में एडमिशन नहीं मिला ना तो मैं भी जॉब कर लूंगी। लास्ट लाइन मत बोलना। ये कहा सबने दादाजी, सारे बच्चों के हिसाब से निशु दी को जॉब करनी चाहिए और मेरे हिसाब से भी। लास्ट वाली लाइन गलती से मुंह से निकल गई, उसके लिए सॉरी। बाबूजी, मैं काफी देर से यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। निशा अपनी दुकान में काम कर सकती है, उमेश और सुकेतु तो कर ही रहे हैं ना। नहीं दादाजी, मुझे दुकान पे जॉब नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने एक फैसला लिया है जब तक मैंने पापा और मम्मी को भी नहीं बताया। क्या? मैं लक्ष्य एकेडमी में जॉब करना चाहती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।